रस मलाई आज घर पर बनाएंगे मिल्क पाउडर से। उसके लिए 200 ग्राम मिल्क पाउडर लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे। अब हैवी बॉटम पैन या पतीले में मिक्स करेंगे। 200 ग्राम मिल्क पाउडर डाल के उसमें 1 लीटर पानी को विस्क की मदद से धीरे धीरे लंप फ्री बनाएंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। एक बॉयल आने तक हमको दूध को गर्म करना है। एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून विनेगर लेंगे, उसमें 6 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अब इस मिश्रण को हमको धीरे धीरे करके ही दूध में मिक्स करना है। एक साथ मिक्स ना करें, कभी दूध फटेगा कभी नहीं फटेगा, इसीलिए उसको धीरे धीरे ही मिक्स करें। और आप देखेंगे कि दूध का फटना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे करके ये पूरा मिक्सर इसमें चला जाएगा। आप देखेंगे कि पूरा दूध अच्छे से छेने को छोड़ चुका है, पानी अलग हो चुका है। अब एक छन्नी लेंगे, मसलिन क्लॉथ भी रखेंगे इसके ऊपर और छेने को इसमें से अच्छे से ड्रेन आउट कर दें। छेने में से निकले हुए पानी से आप रोटी का आटा लगा सकते हैं। साफ पानी की मदद से अब इसको अच्छे से वॉश करना है। फिर इसकी एक टाइट सी पोटली बना देंगे और इसको सिंक के नल पे 1 घंटे के लिए कम से कम लटका देंगे। उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें से पानी अच्छे से निकल चुका है। फिर किसी बड़ी सी थाली या परात में इसको ले लेंगे। इसका क्रम्बल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यदि इसमें पानी रह गया तो ये अच्छे से बॉल नहीं बनेंगे और फट जाएंगे। अब इसको हथेली की मदद से अच्छे से मसलना है। आप देखेंगे कि ये स्मूथ डो की फॉर्म में आ जाएगा मसलते हुए। मैं इसमें केसर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं और आप प्लेन वाइट भी रख सकते हैं। अब इसका एक अच्छे से स्मूथ सा डो बना देंगे। ये डो बन चुका है। आप देखेंगे कि अब इसके बॉल आसानी से बन रहे हैं। इससे हमें 20 से 22 चपटे छेने के रसगुल्ले तैयार करने हैं। अब एक चौड़ा बर्तन लेंगे जिसमें 2 कप चीनी या शक्कर डालेंगे और उसमें 8 कप पानी ऐड करेंगे और एक पतली चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 बॉयल आने तक ही करना है। का रेशियो 1 कप चीनी के लिए 4 कप पानी ही रहेगा, उससे कम या ज़्यादा ना करें। यदि चाशनी गाढ़ी हो गई तो चपटे रसगुल्ले नीचे ही बैठे रहेंगे, फ्लोट करके ऊपर नहीं आएंगे, जिससे कि वो कच्चे रहेंगे और बीच में से टाइट रह जाएंगे। इसमें अभी केसर ऐड किया है, आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने सभी चीज़ में केसर ऐड किया है, इसीलिए मैंने चाशनी के लिए भी केसर का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन फास्टिंग में खाने के लिए या व्रत में खा सकें। धीरे धीरे करके अब इसमें सारे चपटे रसगुल्ले छोड़ देंगे और इसको ढक्कन लगाकर हमें पकाना है। आप देखेंगे कि सारे रसगुल्ले ऊपर अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि चाशनी की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बराबर है। अब इसको ढक्कन रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। ढक्कन को पूरा नहीं ढकना है। बीच बीच में इसको ऐसे पलटते रहेंगे जिससे कि वो ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और कच्चे ना रहें। अब वापस से
इसको ढक्कन से ढक देंगे। आप देखेंगे कि अच्छे से सारे रसगुल्ले फूल गए हैं और इसमें केसर का कलर भी अच्छे से आ गया है। इसको दबा के चेक करेंगे और फिर एक कटोरी में पानी लेके उसमें भी डाल के चेक करेंगे कि ये पक चुके हैं या नहीं। इसको देखो, हम पानी में डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, मीन्स कि इसमें अच्छे से शुगर सिरप अंदर तक जा चुका है और एकदम स्पंजी चपटा रसगुल्ला बना है। इसको ये उसकी पहचान है कि यदि ऊपर फ्लोट करेगा मीन्स कि ये पका नहीं है, और प्लेन पानी में डालने पे ये यदि नीचे बैठता है मीन्स कि ये पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको ढककर छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 5 से 6 घंटे तक इसको ऐसे ही रखना है। अब रबड़ी बनाएंगे, जिसके लिए एक हैवी कॉटन पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि दूध जल ना जाए। इसमें 3 लीटर मैंने दूध ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हाफ होने तक पकाना है। अब इसमें फूड कलर या केसर, आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। दूध को उबालते समय यदि केसर पहले ऐड कर देते हैं तो उससे दूध का कलर बहुत ही अच्छा आता है और उसमें फ्लेवर भी बैठ जाता है अच्छे से, जिससे कि मैंने उसमें पहले दूध में ऐड कर दिया है। आप दूध में थोड़ा सा गलाकर भी केसर को ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। ये हाफ हो जाए तब तक उसको बीच में ऐसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि उस केसर ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब दूध को बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है जिससे कि दूध चिपके नहीं। आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा हो चुका है। इसको ऐसे बीच में हिलाते रहेंगे। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है या नहीं। आप देखेंगे कि इसमें अच्छे से मलाई की परतें बन चुकी हैं। अब इसमें धीरे धीरे करके 3/4 कप या हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का पानी जल ना जाए। फिर इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है और ड्राई फ्रूट ऐड करना है। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे रबड़ी के लिए बादाम और पिस्ता सबसे ज़रूरी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद हम चपटे वाले रसगुल्ले को लेके उसमें से चाशनी निकाल देंगे। यदि उसमें चाशनी रह जाएगी तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5-6 घंटे रखने के बाद कितने सॉफ्ट और स्पंजी हो चुके हैं। इसमें से सारी चाशनी निकाल के इसको हम प्लेट में रखेंगे और अच्छे से ड्राई हो जाए वैसी चाशनी निकालना है। नहीं तो इसमें शुगर सिरप यदि रह गई या चाशनी रह गई तो ये ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। इसके ऊपर अब रबड़ी डालेंगे और इसको ये रबड़ी डालने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद इसको हम सर्व करेंगे। रसमलाई एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो चुकी है। इसमें रबड़ी अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम अंदर से स्मूथ आया है। आप इसको घर पे ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।